दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो आग कहीं भी ये आग जलनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने अंदर की आग हमेशा जलाए रखना और अपने अंदर का जो विद्यार्थी है उसे कभी मरने मत देना। सीखने की कला हमेशा जगाए रखना। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों, नाव और धारा। ठीक है भाई, तो नाव और धारा पढ़ रहे थे। 35 तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम देखते हैं 36। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 36 में दिया है, नाव धारा की दिशा में 7 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाने में बराबर समय लगता है। ठीक है भाई, तो धारा की दिशा जो है 7 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में 7 किलोमीटर जाएगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोस्तों, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये समय हो गया। अब समय कह रहा है बराबर समय लगता है कब, जब वो धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। तो विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर चलती है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोस्तों, बी माइनस डब्ल्यू होगी, है ना। रिलेटिव स्पीड घट जाएगी यहाँ से, तो ये समय है ना और ये समय, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तभी ये चीज़ बराबर हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी गुणा इधर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुणा बी माइनस डब्ल्यू बराबर 3 गुणा बी प्लस डब्ल्यू। ठीक है, 3 गुणा बी प्लस डब्ल्यू होगा, तो बी माइनस डब्ल्यू और बटे बी प्लस डब्ल्यू, तो ये आएगा 3/7। मतलब इसकी वैल्यू 3 यूनिट है और इसकी वैल्यू कितनी है, 7 यूनिट है। ठीक है, धारा की समान दिशा में जा रही है तो 7 यूनिट, अगर विपरीत दिशा में जाएगी तो 3 यूनिट आ गई। ये क्या आ गई दोस्तों, चाल का अनुपात आ गया है। ठीक है, और फिर हमें कह रहा है कि वहाँ से धारा की दिशा में नाव धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने और वहाँ से धारा की दिशा में समान दूरी तय करने करने करके आने में कुल 6 सही 2/3 घंटे का समय लेती है। ठीक है, जाने और वापस आने में इतना समय लगता है। धारा की विपरीत दिशा में 6.8 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा ये पूछा है। ठीक है, तो 16.8 किलोमीटर जाना है। कैसे जाना है दोस्तों, कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में जाना है तो इसकी कितनी चाल है, 3 यूनिट है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, यही हमें समय लगेगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3×5 15 और 3×6 18, है ना। तो ये आ गया 5.6 आवर। ठीक है, 5.6 घंटा। तो 5.6 घंटा किस में दिया है दोस्तों, डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 37 में दिया है, एक नाव धारा के अनुकूल 63 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चलने में 7 घंटे लगते हैं। ठीक है भाई, तो अनुकूल जा रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोस्तों, जुड़ेगी। ठीक है, और प्लस प्रतिकूल जा रही है, प्रतिकूल कितना है, 30 किलोमीटर, तो प्रतिकूल के लिए रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोस्तों, घटेगी। और समय कितना लगता है, कह रहा है 7 घंटे लगते हैं, तो इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, 7 घंटे लगते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लिया। नाव को धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर, अब नाव जो है 28 किलोमीटर जाती है, कैसे जाती है, धारा के अनुकूल। ठीक है, प्लस कह रहा है कि प्रतिकूल 48 किलोमीटर चलने में, 48 किलोमीटर प्रतिकूल चलने में कितना समय लगता है, 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, हमें जो है प्रतिकूल और अनुकूल, है ना, प्रतिकूल और अनुकूल इनकी जो है चाल का निकाल लेंगे हम, चाल कितनी है, प्रतिकूल और अनुकूल चाल कितनी है। ठीक है, फिर आगे हमसे पूछा भी है कि धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 27 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, ये पूछा भी है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, यहाँ 30 है ना, ये चीज़ इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे, यहाँ 48 है, तो 30 और 48 का लासा लेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से आएगा दोस्तों लासा इनका 240। ठीक है, तो यहाँ 240 बनाने के लिए 8 से गुणा करेंगे और यहाँ गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 8 पंजे 40, 5 से करेंगे। ठीक है, तो पूरे समीकरण में 8 से गुणा होगी, जब यहाँ से 8 गुणा किए तो यहाँ भी 8 से होगा और यहाँ भी गुणा 8 से होगी। यहाँ किससे होगी दोस्तों, 5 से किए तो पूरे समीकरण में हमें 5 से करनी पड़ेगी।
अब ये चीज़ दोस्तों बराबर हो गई, ठीक है। अगर घटाने की बात करें, है ना, तो घटाने पर ये चीज़ें क्या होंगी दोस्तों, ये कट जाएंगी, ठीक है। तो ये कट जाएंगे तो इसकी गुणा करेंगे तो 8 तियाँ 24, ये कितना बन रहा है, 2 8 तियाँ 24 के 4, ठीक है। हासिल 2 8 संग 48 और 2 504, और यहाँ पे 8 पंजे 40, ठीक है। हासिल 4 5 दूना 10, 10 और 4 14। अब यहाँ से घटाइए दोस्तों तो ये आएगा 4, ठीक है। 504 में से 140 घटा रहे हैं तो 10, 10 में से ये 6, ठीक है। 4, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, 364 आ गया, ठीक है, बटे बी प्लस डब्लू, है ना। बी प्लस डब्लू बराबर, यहाँ से घटाएंगे तो 800 तो 56, ये 56 बन रहा है, और 5 छक्का 30, तो 56 में से 30 घटाएंगे तो ये कितना आएगा यहाँ से 26, ठीक है। यहाँ आ गया दोस्तों 26। अब 13 से काटेंगे तो 13 दूनी 26, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों, 10 बचा और 4 ये 104 हो गया, 13 अट्ठे 104। यहाँ 13 से काटेंगे 13 दूनी 26, और इससे काटेंगे 14 बार, है ना। तो ये आ गया दोस्तों अनुकूल, उसकी चाल आ गई 14, ठीक है। अनुकूल कितनी आ गई दोस्तों, 14 आ गई है अनुकूल। और प्रतिकूल अगर निकाल लेंगे हम बी माइनस डब्लू, तो इसमें रख दें चाहे तो समीकरण सेकंड में रखते हैं, ठीक है। जो आसान पड़े उसमें रख देते हैं। तो अगर हम फर्स्ट में ही रखते हैं, ठीक है, फर्स्ट में रखते हैं तो फर्स्ट दिया है 63 बटे बी प्लस डब्लू, बी प्लस डब्लू का मान कितना है 14, 14 रख दिया, प्लस 30 बटे बी माइनस डब्लू, और बराबर कितना दिया था 7 के दिया था। तो 14 से क्या ये कट रहा है 9, 7 से कट रहा है, 7 से काटेंगे तो 9 7 63, 7 दूनी 14, ठीक है। 9 7 63, 7 दूनी 14, इसे उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 30 बी माइनस डब्लू बराबर 7 माइनस का 9/2, तो 30 बटे बी माइनस डब्लू, 7 दूनी 14, 14 में से 9 गए, 7 दूनी 14, 14 में से 9 गए 5, ठीक है, 5/2, ठीक है। ये कितना आ गया 5/2, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 6, 6 दूनी 12, ठीक है भाई। तो बी माइनस डब्लू कितना आ गया 12 आ गया। प्रतिकूल उसकी चाल आ गई 12, और अनुकूल कितनी आ गई 14 आ गई है, ठीक है। और पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा हुआ है दोस्तों कि धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 27 किलोमीटर, ठीक है। अनुकूल कितना है 35 किलोमीटर है, ठीक है। अनुकूल की चाल कितनी है 14 है, तो डिवाइड बाई 14 तभी तो समय निकलेगा, प्लस प्रतिकूल कितना है 27 है, और प्रतिकूल की चाल कितनी है 12, तो डिवाइड बाई 12, ठीक है। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे, अगर हम 7 से काटेंगे तो 7 पंजे 35, और ये 7 दूनी 14, और इसे दोस्तों अगर हम 3 से काटते हैं तो 9 तियाँ 27, और ये 3 चौको 12, ठीक है। तो 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, है ना, 2.5 बन रहा है यहाँ पे। 9/4, 9/4 का मतलब 4 दूना 8, ठीक है। 4 दूना 8 कितना हो गया, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 10 हो गया, फिर 4 दूना 8, और ये 5 2 बचा, तो 5 चौक 20, ये आ गया दोस्तों। अब इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 5 2 7, 7 5 और 2 2 4, 4.75, ठीक है। 4.75 घंटे उसे समय लगेगा, ठीक है भाई। कब, जब वो प्रतिकूल 35 किलोमीटर और अनुकूल 27 किलोमीटर चलता है, तो 4.75 घंटे उसे समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 38। 38 में दिया है एक नाव को शांत जल में अपने गंतव्य तक पहुंचने और वहां से अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में 15 घंटे लगते हैं, ठीक है भाई। जाने में और लौटने में कितना लगता है समय, 15 घंटे का समय लगता है। तो देखिए दोस्तों, डिस्टेंस अगर हम डी मान लेते हैं उसकी दूरी, ठीक है, तो नाव की चाल क्या बी होती है, प्लस जाने में फिर वापस आने में, ठीक है। तो ये समय है कितना, टोटल समय कह रहा है 15 घंटे लगते हैं, तो बराबर 15 होगा। तो डी और डी कितना होगा 2D, 2D बटे बटे कितना होगा बी, और बराबर 15, तो बी की गुणा इधर होगी तो 2D बराबर 15 बी, ये आ गया 2D बराबर 15 बी। यदि नदी बहती है तो उसी यात्रा में 16 घंटे लगते हैं, ठीक है। अब क्या है, नाव तो चल ही रही है, अब नदी भी बह रही है तो उसे 16 घंटे लगते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए दोस्तों, जाने में तो बी माइनस डब्लू, है ना, क्योंकि जाने में क्या होगा दोस्तों, एक तरफ तो होगा उसकी जो है विपरीत दिशा, है ना, विपरीत होगी रिलेटिव स्पीड, और एक तरफ क्या होगी उसी दिशा में होगी। तो इसे मान लेते हैं कि उसी दिशा में अगर जो वापस आ रही है, ठीक है, नाव जो है उसी दिशा में, यहाँ पे बी होगा, अगर उसी दिशा में वो वापस आ रही है तो ये चाल होगी, और समय कितना लगता है
16 समय लगता है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अब डी कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और बी की गुणा इधर होगी तो बी प्लस डब्लू, और इसकी गुणा इधर करेंगे तो बी माइनस डब्लू, ठीक है, और बटे बी माइनस डब्लू, और ये होगा बी प्लस डब्लू, और बराबर कितना होगा दोस्तों 16। तो डब्लू से ये डब्लू कैंसिल होगा और बी कितना होगा 2b, ठीक है, 2b, और नीचे हो जाएगा दोस्तों बी स्क्वायर माइनस डब्लू स्क्वायर, और बराबर 16, ठीक है। और डी का मान कितना दिया है दोस्तों, यहाँ से अगर 2 की गुणा इधर कर देंगे तो ये 2d हो जाएगा, है ना, 2d इस तरह से हो जाएगा, और ये क्या बचा बी बटे बी स्क्वायर माइनस डब्लू स्क्वायर, और बराबर 16। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 2d का मान कितना है 15b, तो 15b यहाँ पे रख दिया, गुणा b पहले से दिया है, ठीक है, और बटे, अब इसकी गुणा इधर कर देते हैं तो 16b स्क्वायर आएगा, इधर कर देते हैं इसकी सीधे, ठीक है, तो 16b स्क्वायर माइनस का 16w स्क्वायर, 16w स्क्वायर, तो b और ये कितना होगा इधर लाएंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, 15b स्क्वायर, इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा, तो माइनस का b स्क्वायर बचेगा, बराबर माइनस का 16w स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b स्क्वायर और बटे w स्क्वायर, तो 16, और ये इसके बटे 1 मान लेते हैं, तो b बटे w, ठीक है, घात 2 है तो घात 2 जब इधर जाएंगे तो ये किस में बदलेंगे अंडर रूट में, 16 बटे 1, यानी कि ये आएगा 4 बटे 1, तो b की वैल्यू कितनी है 4 यूनिट है, और w की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट है, ठीक है। ये आगे इनकी चाल का अनुपात आ गया, और जबकि दे रखा है कि नदी के प्रवाह की गति के बीच अंतर कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। नदी के प्रवाह और धारा की प्रवाह इनके बीच का अंतर कितना दोस्तों 3 यूनिट है, जबकि अंतर है कितना प्रश्न के अनुसार 15 यूनिट है ना, 3 यूनिट 15 यूनिट के बराबर होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 होगी। और हमसे पूछा है नदी के प्रवाह की गति, तो नदी के प्रवाह की गति कितनी है 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा यहाँ पे। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 39 में दिया एक नदी में बी ए और सी के बीच में है, ठीक है भाई, ए और सी के बीच में एक पॉइंट है, ए और सी इसके बीच में पॉइंट है वी, ठीक है, और कह रहा है ए और सी से भी समान दूरी पर है, मतलब बी जो पॉइंट है वो ए से भी और सी से भी वो समान दूरी पर है। इसका मतलब क्या हुआ बी बिल्कुल ठीक बीचों बीच में है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है भाई। और कह रहा है कि एक नाव ए से बी तक जाती है, ठीक है, ए से बी तक जाती है, और फिर क्या कह रहा है ए से बी तक जाती है और वापस आने में कुल 5 घंटे 15 मिनट लगते हैं, और फिर जब वो वापस आती है, ठीक है, तो उसे कितना समय लगता है 5 घंटे 15 मिनट का समय लगता है, 5 घंटे 15 मिनट का ठीक है भाई। और कह रहा है कि और ए से सी तक 7 घंटे में जाती है, ए से सी तक, है ना, ए से सी तक जो है जाने में कितना समय लगता है 7 घंटे लगते हैं, तो यहाँ से लगता है दोस्तों 7 घंटे। तो पूछा है कि यदि नदी ए से सी की ओर बहती है, नदी जो है ए से सी की ओर बहती है, यानी कि नदी जो है इस तरफ बहती है, ठीक है, ए से सी की ओर बहती है, तो सी से ए तक जाने में कितना समय लगेगा ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से ए से लेके सी तक, है ना, ए से सी तक उसने कितना समय ले लिया 7 घंटे ले लिए, ठीक है। तो ये बताइए दोस्तों यहाँ से कि अगर ए से बी तक वो जाएगी तो आधा समय ही तो लगेगा, क्योंकि ये आधी दूरी है ना। यहाँ से ए से सी तक उसे 7 घंटे लगते हैं, तो ए से बी तक जाने में उसे आधा समय लगेगा। आधा का मतलब समय आधा, 7 का आधा क्या करेंगे 7 का आधा अगर समय की बात करें तो ये आएगा दोस्तों 3 पॉइंट, ठीक है, 3 घंटे ऐसे आएगा, 3 घंटे और कितना 30 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट आएगा, है ना, समय में 3 घंटे 30 मिनट आएगा। और तो यहाँ से यहाँ तक उसे, है ना, यहाँ से यहाँ तक उसे लगते हैं 3 घंटे 30 मिनट,
3 घंटे 30 मिनट का समय लगता है और इससे जाने में बी तक और फिर वापस आने में 5 घंटे 15 मिनट लगते हैं। ठीक है 5 घंटे कितना लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं। तो ये बताइए दोस्तों, बी से ए तक अगर वो आएगी, है ना, बी से ए तक आने में उसे कितना समय लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसे लगते हैं 3 घंटे 30 मिनट, है ना। तो इस तरफ अगर ये आती है तो 3 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो इसमें से घटा देंगे हम 5 घंटा 15 मिनट, इसमें से क्या घटाएंगे हम, 3 घंटा और ये 30 मिनट घटाएंगे। ठीक है तो यहाँ से 60 हासिल आएगा, है ना, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 हासिल आएगा तो यहाँ 75 बनेगा। ठीक है, तो 75 बनेगा तो ये 5 और ये आ गया 4। ठीक है, 45 मिनट और यहाँ से 4, 4 में से 3 गया 1, तो 1 घंटा 45 मिनट हो गया। ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट, मिनट है तो इसे घंटे में बदलेंगे तो बटे करेंगे 60 तो इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, 15 से काटेंगे, 15 3 45, 15 चौको 60। ठीक है, तो 4 एकन 4, 4 एकन 4, ठीक है, 4 और 3 7। ठीक है, 4 एकन 4, 4 और 3 7, 7/4 हो गया। ठीक है, 7/4 हो गया। कहाँ से कहाँ तक, बी से ए तक आने में। और हमसे पूछा कि ए से सी तक आने में, जब आधी दूरी आने में 7/4 घंटे लगते हैं तो यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी आने में कितना लगेगा दोस्तों, 2 गुना समय लगेगा। इसका डबल करेंगे हम, है ना, तो ये काटेंगे तो 2, तो 7/2 का मतलब 3 घंटा, है ना। ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, 3 सही 1/2 घंटे। ठीक है, 3 सही 1/2 घंटे। तो इसका भाइयों दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ पाए होंगे। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 40 में दिया है, शांत जल में नाविक की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, धारा की गति कितनी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि कोई व्यक्ति धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है तो विपरीत चलने में क्या होगा, x माइनस 22 होगा। ठीक है, फिर वही दूरी धारा की दिशा में लौटता है, धारा की दिशा में क्या होगा, x प्लस 22 होगा, है ना। धारा की दिशा में चल रहा है तो x प्लस 22 होगा। तो पूछा है कि तो यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए, औसत गति हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की कोई बात नहीं हो रही है, तो डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, तो एवरेज स्पीड होगी दोस्तों 2ab बटे a प्लस b, ये होती है। ठीक है, एवरेज स्पीड होगी 2ab बटे a प्लस b। तो देखिए दोस्तों 2a और b, a और b का मान क्या है, x माइनस 22 और ये कितना होगा, x प्लस 22 और बटे x माइनस 22 प्लस x प्लस 22। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 गुणा इसकी a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे x और x कितना होगा 2x, इससे ये कैंसिल होगा। तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये किस में दिया है, बटे x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर बटे x, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।